हेलो जेंजीज, वेलकम टू माय चैनल हेलोजेंस। आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक रेडिकल। तो लेट अस डायरेक्टली मूव टू द क्लास। आज हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ एनायन। हाउ टू डिटेक्ट एन एनायन। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट ले लें। एनायंस के टेस्ट स्टूडेंट्स ड्राई टेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दो थोड़ा सा। जैसे इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे दो प्रोबेबिलिटी होंगी, या तो इसमें गैस आएगी यानी गैस बाहर निकलेगी, या गैस नहीं आएगी। तो ट्रिक के रूप में स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। दो वर्ड होते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, यू नो, मोर वाटर इज देयर, वी कॉल इट एज डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट को मैं दिल पढ़ूंगा और कॉन्सेंट्रेट विल से, बिकॉज इंसान दो चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है, एक है दिल और दूसरा है दिमाग। तो आई बी रीडिंग इट एज डाइल्यूट एज दिल और कॉन्सेंट्रेट माने दिमाग से। सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं हम किंग ऑफ केमिकल्स। तो हम राजा जी को बुलाएंगे, इसमें डालेंगे, लेकिन एक बार दिल से बुलाएंगे और दूसरी बार कॉन्सेंट्रेट करके बुलाएंगे। तो दोबारा से एक बार ट्रिक, सॉल्ट लें, पिंच ऑफ सॉल्ट, और उसमें डालें दिल से सल्फ्यूरिक एसिड, यानी राजा जी को बुलाएं दिल से। तो दो बातें होंगी, या तो गैस आएगी या गैस नहीं आएगी। गैस यदि आएगी तो दो बातें होंगी, या तो वो कलर्ड होगी और नहीं तो कलरलेस। यदि वो कलर्ड होगी तो एक ही कलर होगा, ब्राउन, और वो और कोई नहीं, नाइट्राइट है। कलरलेस गैस होगी तो चार बातें होंगी, या तो बहुत सारे झाग आएंगे, दैट इज ब्रिस्क एफरवेसेंस। जब ऐसा हो तो वो कार्बोनेट होगी। यदि विनेगर की स्मेल आ जाए तो वो एसीटेट होगी। यदि सड़े हुए अंडे की स्मेल आ जाए, रॉटन एग स्मेल, तो वो होगी सल्फाइड। और यदि बर्निंग सल्फर की स्मेल आ जाए यानी सफोकेटिंग स्मेल, तो वो होगी सल्फाइड। स्टूडेंट्स, तो ये कितने आयंस हो गए? 5। 4 में कलरलेस गैस, एक में कलर्ड। इन पांचों को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। तो इन पांचों को याद कैसे रखें कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कौन से आयन डिटेक्ट कर सकते हैं? तो हम याद करेंगे कि जब राजा जी आएंगे तो हम उन्हें कुछ ना कुछ पिलाएंगे, और वो होंगी स्टाइलिश कैंस। तो मैं कैन का डायग्राम बनाता हूं, और यहां स्टाइलिश का S और CANS, कैंस। ये जो 5 अल्फाबेट हैं, ये पांचों स्टार्टिंग लेटर्स हैं एनायंस के। S से सल्फाइड, C से कार्बोनेट, A से एसीटेट, N से नाइट्राइट और S से सल्फाइड। तो जब भी राजा जी को बुलाएं दिल से, सॉल्ट में डालें, दो बातें होंगी, या तो गैस आएगी या गैस नहीं आएगी। गैस यदि आएगी तो दो बातें होंगी, या तो वो कलर्ड या वो कलरलेस। यदि कलर्ड होगी तो एक ही कलर होगा, ब्राउन। यदि वो कलरलेस है तो चार बातें हो सकती हैं। बहुत सारे झाग आएंगे, ब्रिस्क एफरवेसेंस, कार्बोनेट। विनेगर की स्मेल आ जाए तो एसीटेट। सड़े हुए अंडे की स्मेल आई तो सल्फाइड। माथे पे पड़े सल तो सल्फाइड। बर्निंग सल्फर तो होगी सल्फाइड। याद करने का बेस्ट तरीका, स्मार्ट कैंस, स्टाइलिश कैंस। यदि बेटा गैस ना आए तो इस केमिकल को फेंक दें। दोबारा से टेस्ट ट्यूब लें, ड्राई टेस्ट ट्यूब, और इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ले लें। अब की बार कॉन्सेंट्रेट करके, कॉन्सेंट्रेट करें यानी दिमाग लगाएं, और सल्फ्यूरिक एसिड फिर से डाल दें। इसमें जरूरत पड़ने पे हम थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। लेकिन जब भी whenever you add concentrated H2SO4, be cautious, it is dangerous acid। ज्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी ना डालें। And be cautious if they are heating it, just warm it and stay away from it and keep precautions। जैसे ये डालेंगे दो बातें होंगी, या तो गैस आएगी या गैस नहीं आएगी। गैस यदि आएगी तो फिर दो बातें होंगी, या तो वो कलर्ड होगी या वो कलरलेस हो गए। यदि वो कलर्ड होगी तो दो कलर हो सकते हैं। अब की बार B से ब्राउन एंड V से वॉयलेट।
याद रखने का तरीका, कलरफुल रहती है बीवी, बी से ब्राउन, बी एंड वी से वॉयलेट, तो ये बीवी कलरफुल रहेगी बीवी। तो ब्राउन कलर देंगे दो आयंस, एक होगा नाइट्राइट, पहले था अब की बार है नाइट्रेट, और दूसरा है ब्रोमाइड। यदि वॉयलेट कलर दे तो वी का अगला अल्फाबेट है आई, और ये हो गया आयोडाइड आयन। यदि कलरलेस हो तो और कोई नहीं, वो होगा क्लोराइड। स्टूडेंट्स, जब ब्राउन गैस आए और उसमें एक फिल्टर पेपर का छोटा सा टुकड़ा लें और बॉल को डाल दें तो ब्राउन फ्यूम्स जरूरत से ज्यादा आने लगेगी, इंटेंसिफाई, तो समझ लेना वो नाइट्रेट आयन है। और फिर उसका एक टेस्ट बहुत फेमस है, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये है, नाइट्रेट में आती है ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं हम, जिसे देखेंगे अगले लेक्चर्स में। तो ये चार आयंस हो गए आपके, नाइट्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिटेक्ट करते हैं। इनको याद करने के लिए एक बेस्ट तरीका, आई आयोडाइड, कलरलेस क्लोराइड, ब्राउन ब्रोमाइड। देखो तीनों हैलाइड्स आ गए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो आई, कलरलेस, ब्राउन, नाइट्रेट रिंग। तो देखें जरा, ये ट्रिक के रूप में चार आयंस। कभी कभी कोई चीज कलरलेस ट्रांसपेरेंट भी दिखती है और एक पर्टिकुलर टिंच कलर होता है हल्का सा लाइट, तो समझ लें कि ट्रांसपेरेंट भी और हल्का ब्राउनिश भी दिख रहा है। तो याद करने का बेस्ट तरीका, आई, कलरलेस, ब्राउन, नाइट्रेट रिंग। देखो नाइट्रेट का टेस्ट में ब्राउन गैस, ब्रोमाइड इटसेल्फ इज अ ब्राउन गैस, कलरलेस माने क्लोराइड, और वॉयलेट होती है आयोडाइड। क्लियर? तो ये हो गए आपके चार आयंस। यदि यहां पर गैस ना आए तो इसका मतलब हमने दिल से राजा जी को बुलाया तो गैस नहीं आई, दिमाग लगाया, सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, किंग ऑफ केमिकल, गैस नहीं आई, इसका मतलब अब जीवन में कभी भी गैस नहीं आएगी। इसके आगे हम आगे प्रोसीड करेंगे इंडिपेंडेंट आयंस देखने के लिए। तो जब ये नहीं आती तो दोबारा से एक टेस्ट ट्यूब लें, और इस टेस्ट ट्यूब में ध्यान से देखें, सॉल्ट में थोड़ा सा पानी मिला दें, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसमें BaCl2 सॉल्यूशन डाल दें। इसे याद करने का तरीका कि ये केमिकल कैसे याद रखेगा, देखो हमने किंग ऑफ केमिकल्स को बुलाया, दिल से बुलाया, डाला, गैस नहीं आई। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डाला, यानी दिमाग लगाकर राजा जी को डाला, गैस नहीं आई। इसका मतलब कहते हैं कभी कभी सीधी उंगली से घी ना निकले तो थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कैसे? हम इसे याद करेंगे, बाप जी कल तुम आना। कभी कभी फिल्मों में बाप जी आते हैं सफेद कुर्ता उर्ता पहनकर, तो ये बाप जी कल तुम आना, सफेद पीपीटी लाना। जैसे ही बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे, यहां पानी के अंदर तो सोल्यूशन था, पीपीटी कैसा आ जाएगा स्टूडेंट? सफेद। हम याद रखेंगे, लिखेंगे तो व्हाइट, लेकिन बोलेंगे लर्न करने के लिए कि जैसे बाप जी कल तुम आना, सफेद पीपीटी लाना, यानी व्हाइट पीपीटी जैसे ही आएगा हम कह देंगे ये और कोई नहीं, कौन है? सल्फेट। ये जो पीपीटी आता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालेंगे तो इनसॉल्युबल रहेगा। यदि ये भी पीपीटी ना आए तो लास्ट स्टेप, आप दोबारा से एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लें और उसमें पानी मिलाएं, तो ये बन गया सॉल्ट प्लस वाटर, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसमें डालें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इफ यू पुट डाइल्यूट HNO3 देन ऑल्सो इट वर्क्स। तो सॉल्ट प्लस वाटर, यानी ये समझें ये लास्ट आयन है। तो आपको याद, पहले में डाला था किंग ऑफ केमिकल, फिर डाला बेरियम क्लोराइड, और अब डाल रहे हैं नाइट्रिक एसिड। जैसे ही डालेंगे इसमें एक केमिकल जो सबसे टफ है, इसे याद करना है, उसका नाम है अमोनियम मॉलिब्डेट। जैसे अमोनियम मॉलिब्डेट डालेंगे और थोड़ा सा वार्म करेंगे, ये कलर देगा पीला, यानी येलो पीपीटी। ये येलो पीपीटी कहेगा, तो जैसे येलो पीपीटी आए समझ लेना ये येलो पीपीटी आया, और हम कहेंगे ये और कुछ नहीं, कौन है बेटा?
फॉस्फेट। तो याद कैसे रखेंगे इस केमिकल को कि जब पीपी गैस नहीं आती तो पीपीटी आता है सॉल्ट में, सॉल्ट सॉल्यूशन में बेटा। तो वेट टेस्ट सॉल्ट प्लस वाटर उसे कहते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। उसमें डालेंगे बाप जी कल तुमाना, सफेद पीपीटी लाना, और सफेद पीपीटी माने सल्फेट, और लास्ट है सॉल्ट सॉल्यूशन यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन। डालें, अपनी ट्रिक लगाएं, नाइट्रिक एसिड, और बेटा एनायन करने के बाद हम कैटायन करेंगे, और जीरो ग्रुप के कैटायन को कहते हैं अमोनियम। तो टीच हमने अमोनियम को अगली डेट दी है, तो याद ऐसे रखेंगे अमोनियम को दी है डेट क्योंकि ये है अमोनियम मॉलिब्डेट। दोबारा से एनायन खत्म होने के बाद फर्स्ट कैटायन का नाम अमोनियम, तो याद कैसे रखें अमोनियम को दी है डेट, लास्ट में डेट अमोनियम, तो ये कोई नहीं अमोनियम मॉलिब्डेट। जैसे ही डालेंगे कलर आएगा पी से पीला और पी से फॉस्फेट। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। जब समय हो कम तो हार्ड वर्क करना कम और स्मार्ट वर्क करना ज्यादा। विद दिस कोट आई वुड लाइक टू एंड द लेक्चर। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल।